सियालकोट में जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग आना 17 की हदूद मुबैना पुलिस मुकाबला 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। डाकू गोलियां चौक में शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस एहलकारों से सामना हो गया। डाकू ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू अपने साथियों की फायरिंग का निशाना बन गए। हलाक डाकू की शनाख्त जावेद उर्फ जेदा, अशरफ और अदनान के नाम से हो गई। लाला मूसा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई डकैती की वारदात नाकाम बना दी। पुलिस ने 3 डाकू गिरफ्तार कर लिए। असलहा 10 लाख नकदी मोटरसाइकिल बरामद। कार्रवाई SHO थाना रहमानिया ने खुफिया इत्तला पर टीम के हमरा की। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। DPO गुजरात नवाज शाह ने पुलिस टीम को बरवक्त कार्रवाई करने पर तारीखी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। उकाड़ा पेट्रोल पंप मालिकान की हटधर्मी, धरने से जारी फैसलाबाद रोड पर खैबर पेट्रोलियम सर्विस वालों की गुंडागर्दी। कीमतों में इजाफा होने के खदशात के बायस सेल को बंद कर दिया। पेट्रोल पंप के मशीनों पर पेट्रोल खत्म होने का नोटिस भी लगा दिया। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे सख्त परेशान। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। फकीराबाद पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाइयां। जहरीली शराब बनाने वाले फैक्ट्री पकड़ी गई। 4 विकेट समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। SHO इम्तियाज खान की बशीराबाद में कार्रवाई। रिहायशी मैदान में जहरीली शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। जहरीली शराब, केमिकल और SPC गोलियों के मुख्तरू धंधे में 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पत्तोकी में कमरे पर मुश्तमिल खस्ता हाल घर का 140 यूनिट का 95,000 बिल देखकर घर का 82 साला बीमार कफील शदीद परेशान हो गया। 50 साला ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला, बेटे की और अपनी दवाई नहीं ली जाती, बिल कहाँ से दूं? घर का खस्ता हालत और बिखरा टूटा फूटा सामान बाबा जी की गुर्बत की दास्तान सुना रहा है। बाबा जी का कहना है 22 साल से उनका बेटा ब्लड कैंसर के मोजी मर्ज से लड़ रहा है, खुद भी जिस्म दर्द और सांस लेने की बीमारी का शिकार हो। पिंडी भटिया का सरकारी टीचर जल्लाद बन गया। कमसिन बच्चे को मार मार कर सर फाड़ दिया। गवर्नमेंट स्कूल कोट बदर दीन के टीचर आसिफ ने ओन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन के पूछने पर टीचर तैश में आ गया, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। बच्चे के घर वालों के साथ भी स्कूल टीचर की बदतमीजी। वालिद का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन अहसान नकवी से नोटिस लेने का मुतालबा। और बहावल नगर के झुल्ला नराइयां फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश। नन्हे मेहमान की पैदाइश से मुतासरा खानदान के गम में खुशियां बदल गई। सैलाब से मुतासरा खानदान ने बच्चे का नाम भी सैलाब खान रख दिया। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिद मनाजिर ने मिठाई तकसीम की। फ्लड रिलीफ कैंप में खुशी का समा, दुखी अफराद के चेहरों पर खुशी की चमक।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद नाजरीन। आपको बताएं कि चूनिया महकमा अनहार का क्लर्क करप्शन का बादशाह बन गया। राजपा चूनिया वाराबंदी के मुताबिक पहले नंबर पर होने के बावजूद नहरी पानी से महरूम। 15 दिन मतवातर पानी की बंदिश ने राजपा चूनिया के सैकड़ों किसानों को पानी से महरूम कर दिया। क्लर्क मुस्तफ़ा ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए लंबी रकम लेकर राजपा चूनिया का पानी राजपा चोरकोट को दे रखा है। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से शदीद गर्मी में किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसानों ने एहतजाज करते हुए एक्सियन कसूर एसई एरीगेशन चीफ एरीगेशन से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। खबर शामिल करें। उकाड़ा दीपालपुर रोड पर 31 कलासन के करीब ट्रॉलर ने नौजवान को कुचल डाला। हादसे में नौजवान मौका पर जाँ बहक हो गया। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त इकबाल के नाम से हो गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ट्रॉलर का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। अफसोसनाक खबर से आपको बताएं कि अकवाड़ा दीपालपुर रोड पर 31 क्लासन के करीब ट्रॉलर ने नौजवान का कुचल डाला। हादसे में नौजवान मौके पर जाँ बहक। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त इकबाल के नाम से हो गई। जमात इस्लामी के रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान का कहना था कि जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी बढ़ती हुई होशरबा महंगाई के खिलाफ 2 सितंबर को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगी। इसे हम मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। 2 सितंबर को बरोज़ हफ्ता इंशाल्लाह नारंग मंडी के अंदर अनमन ताजरान के साथ हमारी कमिटमेंट हो गई है। इंशाल्लाह पूरा नारंग जो है ना उस दिन बंद होगा। जो गवर्नमेंट ने बिजली के बिलों के अंदर बेतहाशा इजाफ़ा किया है, ये बिजली बिलों के ज़रिए अवाम के साथ डकैती है, जिसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। इसके अलावा भी जो महंगाई हो गई है, इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह पूरी कौम सरापा एहतजाज है। और जब तक ये बिलों का जो रेवन्यू जो टैक्स बढ़ाया वो वापस नहीं दिया जाएगा, इंशाल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा। गरीब आदमी को हम इंशाल्लाह रिलीफ दिलवा के छोड़ेंगे। किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो बिलों के साथ डकैती जा रही है कि जहाँ पे शराफिया को नवाजा जा रहा है और अरबों का जो फ्री बिजली है उनको दी जा रही है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आवाम को हम रिलीफ नहीं दे सकते। ऐसा तो ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि गरीब आदमी का तो चूल्हा बुझाने पे ये तैयार हो गए हैं, उसको मारने पे ख़ुदकुशी पे तैयार हो गए हैं। और जो बड़े बड़े चोर और डाकू हैं और जो बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए जो फ्री बिजली चला रहे हैं, उनके ऊपर ही हाथ डालने को तन तैयार नहीं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह 2 तारीख को पूरे शहर के अंदर शटर डाउन होगा और 10 बजे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर एसपी इन्वेस्टिगेशन शाहजहां नौरीन की क़यादत में इंसदाद मुनशियात वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में हकीम लुत्फुल्ला, सदर अंजुमन ताजरान चौधरी अजहर महमूद समेत पुलिस, महकमा एजुकेशन, हेल्थ, तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इंसदाद मुनशियात वॉक में पुलिस अफसरान ने शहरियों को इंसदाद मुनशियात और नुकसानात से आगाही दी। पुलिस अफसरान का कहना था कि माशरे से मुनशियात का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। इंसदाद मुनशियात वॉक का मकसद माशरे और बिलखसूस नौजवान नस्ल को मुनशियात से बचाना है। हम सबको बतौर माशरा मुनशियात के खात्मे के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद की वायरल वीडियो पर DPO राजनपुर का फौरी नोटिस। मोहम्मदपुर पुलिस ने 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में देवर मोहम्मद बख्श और उसकी बीवी रकिया बीबी शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया।
आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सोशल मीडिया पर खातून पर तशद्दुद की वायरल वीडियो पर डीपीओ राजनपुर का फौरी नोटिस। मोहम्मदपुर पुलिस ने 2 मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में देवर मोहम्मद बख्श और उसकी बीवी रुकैया बीबी शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। अब आपको बताएं कि बहावलनगर के झुल्लन अराइया फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश, नन्हे मेहमान की पैदाइश से मुतासरा खानदान के गम खुशियों में बदल गए। सैलाब से मुतासरा खानदान ने बच्चे का नाम भी सैलाब खान रख दिया। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिद मनासिर ने मिठाई तकसीम की। फ्लड रिलीफ कैंप में खुशी का समा, दुखी अफराद के चेहरों पर खुशी की चमक। आपको बताते चलें बहावलनगर के झुलन अराइया फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश है। नन्हे मेहमान की पैदाइश से मुतासरा खानदान के गम खुशियों में बदल गए। सैलाब से मुतासरा खानदान ने बच्चे का नाम भी सैलाब खान रख दिया। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिद मनासिर ने मिठाई तकसीम की। और पाकपतन में रामपुर पुल के करीब नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी से सैकड़ों एकड़ ज़राई अराज़ी से रेआब। गाँव वाले अपनी मददाब के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ। मुतादिद बार इतलात कुन बावजूद महकमा आबपाशी, ज़िला इंतजामिया और दीगर किसी भी अदारे का अमला ना पहुंचा। नहर का पानी खेतों में दाखिल होने से तीली, मकई और चावल की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले इस हवाले से कि पाकपतन में रामपुर पुल के करीब नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी से सैकड़ों एकड़ सरे राशि से रेआब। गाँव वालों अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ अमल हैं। मुताबिक बार इतलात के बावजूद महकमा आबपाशी, ज़िला इंतजामिया और दीगर किसी भी इदारे का अमला न पहुंचा। नहर का पानी खेतों में दाखिल होने से तीली, मकई और चावल की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खबर शामिल करें लाला मूसा से, जहां पुलिस की बरवक्त कार्रवाई डकैती की वारदात नाकाम हो गई। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जे से असलहा 10 लाख नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई। कार्रवाई SHO थाना रहमानिया ने खुफिया इतला पर टीम के हमरा कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने पुलिस टीम को बरवक्त कार्रवाई करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से भी नवाजा है। सखी सरवर में SHO बिलाल अहमद कैसरानी की जेर निगरानी एडिशनल SHO रियाज हुसैन चांडिया की कार्रवाई। दौरान चेकिंग एक शख्स को असलहा बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया। SHO बिलाल अहमद कैसरानी का कहना था कि थाना सखी सरवर की हदूद से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा अनासर का कला कमा करके ही दम लेंगे। दूसरी जानिब बोकाड़ा पेट्रोल पंप मालिकान की हड़धर्मी धड़ल्ले से जारी है। फैसलाबाद रोड पर खैबर पेट्रोलियम सर्विस वालों की गुंडागर्दी, कीमतों में इजाफा होने के खदशात के बायस सील कर दिया गया। पेट्रोल पंप की मशीनों पर पेट्रोल खत्म होने का नोटिस लगा दिया गया। स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे सख्त परेशान हैं। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा कि ज़िला इंतजामिया की बेहतर हिकमत अमली से सैलाब से मुतासर होने वाले 1,30,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फजल जावेद खान। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, ज़कात व असफर अली नासिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर
सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतजामिया की बेहतर हक़ अमली से सैलाब से मुतासर होने वाले 1,30,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। इससे अवाम और नास बड़े नुकसान से महफूज रहे। उन्होंने सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में मुनक़दा मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ज़िला इंतजामिया की जानब से सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैम्प है। रिलीफ कैम्प में लोगों को खाने पीने की सहूलत की फराहमी के साथ साथ उनके इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करने के लिए मेडिकल कैम्प कायम है। इसी तरह माल मवेशियों की इलाज और उन्हें चारा फराहम करने के लिए लाइफ स्टॉक कैम्प भी फाल है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर भी मौजूद थे। हिदायत के ऊपर काबीना के तमाम वज़रा जो हैं वो सैलाब के तमाम अफेक्टेड डिवीज़न्स के अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं ताकि फ़िज़िकली प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके विज़िट करें और जाके जो हालात हैं उनको ख़ुद देखें, उनका जायज़ा लें, इंतज़ामिया को देखें, तमाम मामलात को देखें, तमाम प्रिपरेशंस को देखें। इसी मामले को मद्देनज़र रखते हुए मैं पहले गंडा सिंह बॉर्डर था, उसके बाद फिर पाकपतन का सारा साहिवाल डिवीज़न का एरिया उकाड़ा और आरिफ वाला से होते हुए अब मैं जो हूँ भावलपुर पहुँचा हूँ। आपको मालूम है कि ये हमारा जो ये तीसरा जो ये रेला है सैलाब का, ये इस वक्त चल रहा है और ये तीसरे रेले के अंदर जो है गंडापुर सिंध के ऊपर 3.25 लाख जो है वो क्यूसिक की आमद थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं ज़हीर जप्पा साहब भी मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी मौजूद हैं और 1122 बाकर साहब भी मौजूद हैं। सारे लोग मौजूद हैं इंतज़ामिया के। मेरा यहाँ पे बेसिकली आने का जो मकसद है वो ये है कि मैं तहसील हासिलपुर का जाके डिटेल मुआयना करूँ, खैरपुर और N5 को तो हम देखते हुए आए हैं और उसके बाद फिर पंजनत का भी दौरा करें। तमाम जो सवालात हैं बड़े जायज़ होते हैं और ना सिर्फ ये कि मीडिया का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है बल्कि इंतज़ामिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक आई ओपनर भी होता है। अगर ऐसे कोई भी मामलात हुए हैं तो ज़रूर इसमें इंतज़ामिया की गफलत है, इसमें कोई शक नहीं। वक्त के ऊपर काम सारे हो जाने चाहिए थे जैसे आपने बताया, अगर वो ना हुए तो ये बेहतर तौर से तो DC साहब बता सकते हैं। दरख्त की कटाई का जो मामला है उसके बारे में मुझे कोई अवेयरनेस नहीं है, उस हाँ जी इनका एरिया नहीं है तो उसके बारे में मैं इतना जवाब नहीं दे सकता। लेकिन बहरहाल जो डिसिल्टिंग प्रोसेस है इसको भी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, डिसिल्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट हो जाना चाहिए था और हेड इस्लाम के ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम पहले वक्त के ऊपर ख़त्म कर लेना चाहिए था और इंतज़ार नहीं करना चाहिए था जब मालूम भी था कि प्री मानसून है। इसमें कोई शक नहीं है, इंतज़ामिया को हिदायत कर देते इंशाल्लाह। गफलत कहीं ना कहीं हो जाती है, लेकिन बात यह है कि जो गफलत हो जाती है वो एक आई ओपनर होना चाहिए कि नेक्स्ट। अब आपको खबर दें कि जंड में TMA हॉल में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। कन्वेंशन नंबरदार मलिक अंसर, मलिक जमशेद और शहरियार जमशेद की सरपरस्ती में मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर जंड आरिफ कुरैशी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन सदर रावलपिंडी डिवीजन मलिक खालिद और नायब सदर रावलपिंडी डिवीजन मलिक एतबार खान समेत तहसील भर के नंबरदारों ने शिरकत की। मलिक खालिद का कहना था कि नंबरदार हर मौजा में रियासत का बेलौस और वफादार नुमाइंदा है जो बिला मुआवजा और बगैर किसी लालच के अवाम और रियासत के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। सियालकोट के इलाके थाना 17 की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकुओं ने थाना 17 के इलाके गोलियां चौक में असलहे के जोर पर शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनने की वारदात की। इतला पर पुलिस ने मुलजिमान का ताक़ुब किया तो वडाला रोड पर मोटर वे पुल के करीब डाकुओं ने एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए, जबकि 3 डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। मारे जाने वाले डाकुओं की शिनाख्त जावेद उर्फ जेदा, अशरफ और अदनान के नामों से हो गई। मुलजिमान चंद घंटे कबल थाना 17 के इलाके झावरावाला में पुलिस कांस्टेबल हारून को फायरिंग करके जख्मी करने की वारदात में मुलव्विस निकले। हारूनाबाद शहर में फायर ब्रिगेड की वाहिद गाड़ी खस्ता हाली का शिकार। अमला और दीगर आग बुझाने वाले आलात का भी शदीद कमी देखी गई। गाड़ी अक्सर खराब, जगह जगह से पानी के लीकेज, बढ़ती आबादी के साथ एक गाड़ी वैसे भी नाकाफी।
अरबाब इख्तियार के चशमपोशी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है और दीगर आग बुझाने के लिए भी कारआमद साबित हो सकती है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि हारूनाबाद शहर में फायर ब्रिगेड की वाहिद गाड़ी खस्ताहाली का शिकार है। अमला और दीगर आग बुझाने वाले आलात की भी शदीद कमी देखने में आई है। गाड़ी अक्सर खराब है, जगह जगह से पानी की लीकेज, बढ़ती आबादी के साथ एक गाड़ी वैसे भी नाकाफी है। अरबाब इख्तियार की चशमपोशी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। गाड़ी की मुरम्मत, नई गाड़ी का हसूल, अमले में इजाफा और दीगर आग बुझाने वाले आलात वक्त की अशद जरूरत है। खबर शामिल करें जतोई से, जहां कातिल रोड ने एक और जान निकल ली। नसरुल्लाह अपनी अहलिया के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि शहर सुल्तान के करीब ट्रक से टक्कर के नतीजे में खातून मौका पर जाँ बहक हो गई। अलीपुर रोड, मुजफ्फरगढ़, जगह जगह रोड टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसे मामूल बन चुके हैं। हवेली लखा मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल, ताजरों की बहुत बड़ी एहतजाजी रैली, क़यादत सदर अंजुमन ताजरान चौधरी शाहिद इकबाल, साबिक एमपीए मियां मौज़म जहान से भट्टू ने की। मुजाहिरीन के नाजायज टैक्स की भरमार के खिलाफ शदीद नारेबाजी और कारोबारी मराकज मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद। अंजुमन ताजरान के सदर चौधरी शाहिद इकबाल और मियां मौज़म जहान से भट्टू ने हुकूमत को बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नाजरीन, अब आपको बताएं कि पत्तों की एक कमरे पर मुश्तमिल खस्ता हाल घर के 140 यूनिट का 95,000 बिल देखकर घर का 82 साल बीमार कफील शदीद परेशान हो गया। 50 साल ब्लड कैंसर के मरीज बेटे की और अपनी दवाई नहीं ली जाती, बिल कहाँ से दूं? घर का खस्ता हालत और बिखरा टूटा सामान बाबा जी की गुर्बत की दास्तान सुना रहा है। जी बिल्कुल, बाबा जी का कहना है कि 22 साल से उनका बेटा ब्लड कैंसर के मुजीब मर्ज से लड़ रहा है। खुद भी जिस्म दर्द और सांस लेने की बीमारियों का शिकार है। पता नहीं कैसे लोगों की मदद से दवाइयों का इंतजाम करते हैं, तो इतना बिल कहाँ से जमा करवाएं? हुकूमत आखिरी उम्र की सांसें लेना आसान कर दे। खबर शामिल करें पिंडी भटिया से, जहां सरकारी टीचर जल्लाद बन गया। कमसिन बच्चे को मार मार कर सर फाड़ दिया। गवर्नमेंट स्कूल कोट बदरदीन के टीचर आसिफ ने ऑन को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वालिदैन के पूछने पर टीचर तैश में आ गया, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। बच्चे के घर वालों के साथ भी स्कूल टीचर की बदतमीजी मंजरेआम पर आई। वालिद का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी से नोटिस देने का मुतालबा है। फकीराबाद पुलिस की दो बड़ी कार्रवाइयां, जहरीली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, 4 डकैत समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार। SHO इम्तियाज खान की बशीराबाद में कार्रवाई, रिहायशी मकान में जहरीली शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी। जहरीली शराब, केमिकल और HTC गोलियों की मकरू धंधे में 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान में ममरेज और वसीम शामिल। मुलजमान की निशानदही पर दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए ASP फकीराबाद की सरबराही में टीमें तश्कील दे दी गई। दूसरी कार्रवाई के दौरान खतरनाक स्नैचर्स गैंग्स के 4 मुलजिम पकड़े गए। मुलजिमान में असीर, शहजाद, रोहेल और वसीम शामिल है। मुलजिमान असलहे की नोक पर राहसनी समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस है। कब्जे से 26 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की खातिर कैपिटल सिटी पुलिस की जानिब से तमाम वसाइल को बुरोए कार लाया जा रहा है। SSP ऑपरेशन पिशावर काशिफ आफ्ताब की थाना शर्की कंट्रोल रूम के दौरा के मौके पर गुफ्तगू, कहा कि कंट्रोल कायम करने का मकसद बर वक्त कम्युनिकेशन कायम करने और समाज दुश्मन अनासिर का कला कमा करना है।
SSP ऑपरेशंस काशिफ आफ्ताब अब्बासी ने कंट्रोल रूम के मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा करते हुए उनकी कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। SSP ऑपरेशंस ने कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ रोसेस के बारे में आगाही हासिल की और स्टाफ को जरूरी हिदायत दी। SSP ऑपरेशंस ने इस मौके पर पुलिस जवानों की कारकर्दगी को सराहते हुए हमा वक्त समाज दुश्मन अनासर पर कड़ी नजर रखने की हदायत की। और अब आपको बताएं कि फतेह जंग में अकमल मेमोरियल ट्रस्ट और सोशल वेलफेयर कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा अल-शिफा कैंप का इनेकाद। 469 मरीजों का चेकअप करने के लिए यह कैंप लगाया गया। 48 मरीजों का हेपेटाइटिस BC और 65 मरीजों का मुफ्त शुगर टेस्ट किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल हत्तार में भी 233 तलबा को मुफ्त चेकअप किया गया। जिबल को राजा राहिल की क़यादत में अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल रावलपिंडी के माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। गवर्नमेंट हाई स्कूल हतार के हेड मास्टर मुबशर जावेद मास्टर, मोहम्मद मुस्लिम मास्टर, इरफान तारिक की मुआवनत से 233 तलबा की आंखों का मुआयना किया गया। 58 मरीजों को NK फ्राहम की गई, जबकि ऑपरेशन के लिए 34 मरीजों को अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जाएगा। अकमल मेमोरियल ट्रस्ट के फोकल पर्सन इब्रार हुसैन साबिर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि ट्रस्ट गुज़िश्ता 2 साल से हर इतवार और बुध मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है, जिसमें मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मुबशर असगर, सर्जन डॉक्टर सैयद सरफराज हुसैन गिलानी, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमैरा सरफराज गिलानी, डॉक्टर अवैस अहमद मरीजों का चेकअप करते हैं। खबर शामिल करें शहदाद कोट से, जहां तरक्याती कामों के मैदान में पीपल्स पार्टी के दावे खोखले निकले। अवामी बुनियाद सहूलियात को तरस गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की रिपोर्ट में। शहदाद कोट में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आबाई हल्का तरक्याती कामों में सबसे पीछे निकला। बुनियादी सहूलतों जिसमें तालीम, सेहत, साफ पानी और ड्रेनेज सिस्टम से तो महरूम रहा, मगर दाखिली और खारजी रास्ते भी शहर को न मिल सके। पीपल्स पार्टी की 15 साला हुकूमत ने शहदाद कोट को मोहनजोदारो बना दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सिंध के वाइस प्रेसिडेंट सरदार अनिल भट्टी की शहदाद कोट आमद के मौके पर शहदाद कोट के तरक्याती कामों पर बहुत बड़े सवाल उठा दिए। मेरा ताल्लुक सखर से है। रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ, कल की रिपोर्ट है 7 बच्चे हमारे सालेपट में जो है वो मिजल्स में जो है वो बेचारे गुजर गए हैं और कोई सहूलत नहीं है। शहर में कोई सहूलत नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं है। आप चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कंबर शहदाद कोट में अभी चलते हैं उठ के यहाँ से, आप सारा देखें वहाँ पे चल के तालीम की क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है। ये सारी चीज़ें आपके सामने है, रोड, रास्ते, सब चीज़ें खुद बोलेंगी, आप और हम क्या बोलेंगे। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी, बिटो निज़ाम देखें आप, 2010 की जो है वो सैलाब देखें, अभी जो रिसेंटली पूरी सिंध, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ था, सिंध में क्या इन लोगों ने किया है। अभी ये 2-3 लोगों को जो है इन्होंने पता नहीं वो झूठी हैं या सच्ची हैं सनदें देकर और उनको औरतों को भेज दिया है। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि वो कह रहा था कि भाई घरों के चाबियाँ तो हमें मिली हैं लेकिन हमें घर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी का नारा था रोटी, कपड़ा और मकान, मगर गरीब इस वक्त एक वक्त की रोटी से भी महरूम है। कैमरा रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि अटक पुलिस का एक हफ्ते में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 86 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 2 मन से ज्यादा चर्स और भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। DPO सरदार गुल खान का इंसदाद मुनशियात के हवाले से अवाम के नाम एक अहम वीडियो पैगाम। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में इस वक्त मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है और ज़िला अटक में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 2 मन से ज़्यादा 85 किलोग्राम चर्स और 300 लीटर से ज़्यादा शराब मंशियात फरोशों से बरामद की गई। इसके अलावा मंशियात के खिलाफ अवेयरनेस के लिए स्कूलों और कॉलेजों में लेक्चर्स का अहतमाम किया गया है और तमाम बड़े बाज़ारों में इस वक्त वॉक का भी अहतमाम किया गया। आप लोगों से इल्तमास है कि पुलिस के साथ मिलकर इस नासूर को ख़त्म करने में हमारी मुकम्मल मदद कीजिए और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस के साथ शेयर कीजिए।
ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो का डिफेंस थाने का अचानक दौरा, कंट्रोल रूम में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो का डिफेंस थाने का अचानक दौरा, कंट्रोल रूम में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया। अब आपको बताते चले कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की खसूसी हदायत पर टाउन की तमाम यूसिस में खुले गटरों को ढांपने के लिए ढक्कन और रिंग दे दिए गए हैं। टाउन चेयरमैन ने अपनी निगरानी में आला क्वालिटी के ढक्कन और रिंग मुख्तलिफ यूसिस के वाइस चेयरमैन और टाउन मेंबरान के हवाले कर दिए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे राजा बलोच। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो की खुसूसी हिदायत पर टाउन की तमाम यूसीज में खुले गटरों को ढांपने के लिए ढक्कन और रिंग दिए गए ताकि खुले गटरों को बंद करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो की निगरानी में आला क्वालिटी के ढक्कन और रिंग मुख्तलिफ यूसीज के वाइस चेयरमैन और टाउन मेंबरान के हवाले करवाए गए, जो कि खुले गटरों और ऊपर लगाए जाएंगे ताकि हादसा रूनमा ना आए। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1100 आला क्वालिटी के ढक्कन खरीदे गए हैं जो कि मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाएंगे। हर यूसी को 100 ढक्कन और रिंग दिए गए हैं, मजीद ढक्कन और रिंग भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बातें नहीं अमली काम पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत में यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत पर खिदमत खल का अमल जारी रहेगा। अवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो का डिफेंस थाने का अचानक दौरा, कंट्रोल रूम में नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूर अमीन। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ो ने डिफेंस थाने में मौजूद कंट्रोल रूम में कम्युनिटी पुलिस कराची के ताउन से नस्ब किए गए सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता एनपीआर कैमरा भी शामिल किया गया। जदीद कैमरा गाड़ियों की नंबर प्लेट की तफसीलात हासिल करने की सलाहियत का हामिल है, जबकि तस्वीरों की शनाख्त के लिए मखसूस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया, जिससे मुलजिमान की निशानदेही में मदद मिलेगी। एनपीआर कैमरा एक ही वक्त में 2000 गाड़ियों के डेटाबेस की गुंजाइश रखता है, जबकि कैमरे को AVLC के साथ लिंक किया जाएगा। प्रोजेक्ट को कामयाबी से चलाने में कम्युनिटी पुलिस कराची के चीफ और इनकी टीम का अहम किरदार काबिल सताइश है। तकरीब के इख्तिताम पर CP के चीफ ने पुलिस चीफ और दीगर अफसरान को शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर पुलिस चीफ के हमरा DIG साउथ, SSP साउथ, SSP इन्वेस्टिगेशन, DHA के नुमाइंदा मेजर रिटायर्ड अजीम, CP के चीफ और दीगर अराकीन और सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। बिजली के बिलों में कीमतों का सालिमाना इजाफे का फिलफौर अजाला किया जाए और तमाम सरकारी मुलाजमीन की फ्री बिजली को फौरी तौर पर बंद किया जाए। पैनल ऑफ आर ड्राइवर्स यूनियंस की मीटिंग वाइस चेयरमैन बशीर हुसैन जाफरी ने की। बिजली के बिलों में सालिमाना इजाफे खत्म करने का मुतालबा कर दिया। इजलास में सरपरस्त आला उस्मान खान, चेयरमैन राशिद फरीद राना और मोहम्मद इमरान कादरी का कहना था कि गरीब अवाम पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं। बिजली के बिल अवाम पर कहर बनकर नासिल हो रहे हैं। 1.5 माह गुजर गया, वजीराबाद के शहरी को छुरियां मारकर रेलवे लाइन पर फेंकने वाले मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सके। IG नोटिस ले मुतासरा शख्स की बूढ़ी माँ सुगरा बेगम की दहाई। कहा मेरे बेटे शम्स अली को अंसर, चीमा, शानी और अंजुम वगैरह ने छुरियां मारकर रेलवे लाइन पर फेंक दिया था। मुतासरा शख्स गुजरात के अस्पताल में ताहाल ज़ेर इलाज। मुलजिमान की नामजदगी के लिए दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। इक़दाम कत्ल के मुर्तकिब मुलजिमान को गिरफ्तार करवा के उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में अलमनाक हादसा, कार और रिक्शे में खौफनाक तसादुम हुआ। 2 अफराद जान की बाजी हार गए।
4 शदीद जख्मी हो गए हैं। रिक्शा झंग से टोबा टैक्सिंग जा रहा था कि मोटरवे के करीब जंग रोड पर कार से टकरा गया। रेस्क्यू 112 ने जाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताते चलें कि इंसदाद मुनशियात के लिए आगाही मुहिम जारी। चन्योट पुलिस का पंजाब कॉलेज में सेमिनार। आगाही सेमिनार में पुलिस अफसरान, उस्ताद, तलबा की शिरकत। डीपीओ ने तलबा को मुनशियात के लिए नुकसानात, इंसदाद मुनशियात के हवाले से आगाही दी। जी बिल्कुल, डीपीओ ने मल्टीमीडिया के जरिए तलबा को मनशियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डीपीओ चन्योट का कहना था कि नशा एक शख्स की नहीं बल्कि नस्लों की तबाही का बायस है। पुलिस की जानिब से इंसदाद मनशियात के लिए भरपूर मुहिम जारी है। मनशियात स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का सिलसिला भी ताहाल जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि माँ के दूध की अहमियत और अफादियत से मुतालिक हफ्तावार आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। शरफपुर शरीफ में THP अस्पताल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की आगाही वॉक का मकसद MS डॉक्टर अदील लियाकत, डॉक्टर अहमद इमरान सलीमी, डॉक्टर उस्मा अकरम ने खवातीन को खुसूसी लेक्चर दिया। कहा कि बेहतरीन नशोनुमा के लिए 2 साल तक माएँ अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाएं, जिससे कुदरती अमल से माँ और बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। बहावलपुर के नवाही इलाके मोजा वेसला में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेले में डूबते हुए 50 साला शख्स और गाय को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू टीम ने 50 साला गुलशेर और मवेशी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। टंडुअलायार में मुत्तहिदा पाकिस्तान का महंगाई और बिजली बिलों में जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने चैम्बड़ नाका मोश दरिया रोड पर धरना दे दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे न्याज कायम खानी। जी, महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, गरीब आवाम रोडों पे निकल आई है। आज इसी वजह से MQM पाकिस्तान टंडोलायार की जानिब से महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया है, जहां पर MQM पाकिस्तान के तमाम जो समाजी और कारकुन तमाम लोग यहां मौजूद है। आइए बात करते हैं यहाँ पर MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा उनसे और जानते हैं महंगाई के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का साफ़ी हजरात का सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हमारी आवाज़ आगे सुनने और आगे पहुँचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि यहाँ पर लोग बहुत परेशान थे, परेशान हैं, और इसी वजह से MQM ने परेशानी की वजह से, इस बहरान की वजह से, कि ये बहरान अगर इसी तरह से हम काबू ना कर सके तो ये हज़ारों बहरान हमारे मुंतज़िर हैं। तो इसीलिए MQM ने ये फैसला किया कि अपने लोगों के साथ खड़ा होकर के इस बहरान के लिए आवाज़ उठाएं और आगे आवाज़ पहुंचाएं। यहाँ पर जो सियासी रहनुमा MQM पाकिस्तान के, उनका यही कहना है कि अगर हुकूमत की तरफ से महंगाई ख़त्म नहीं की तो बहुत से लोग, गरीब आवाम जो मज़दूर लोग हैं, वो अपने घर पे खाना पीना ना करने की वजह से खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। इनका यही मुतालबा है कि इस पर फौरी इक़दाम किया जाए और नोटिस लिया जाए और महंगाई के तूफ़ान को कम किया जाए। खबर शामिल करें उबाड़ों से, जहां महकमे नहार की नाअहली खुलकर सामने आ गई। नहरों के किनारे कमजोर होने के बाद शगाफ पड़ना रोज का मामूल बन गया। बकरा कोरी के मकाम पर एक हफ्ते में शगाफ पड़ने के 3 वाकयात हुए। काश्तकारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। महकमे नहार को इतला देने के बावजूद अमला ताहार शगाफ पुर करने में ना पहुंचा है। इलाका मकीनों की दहाई अपनी मदद आपके तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश करने लगे। नहरों के किनारे कमजोर होने के बाद शगाफ पड़ना मामूल बन गया है। बगड़ा कोरी के मुकाम पर एक हफ्ते में शगाफ पड़ने के 3 वाकयात
काश्तकारों का करोड़ों रुपए का नुकसान महकमा अनहार को इतला देने के बावजूद अमला ताहाल न पहुंचा। हैदराबाद में ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और बिजली पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ हैदर चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को फौरी वापस लिया जाए। इसी पर रिपोर्ट करेंगे दानिश शेख। हैदराबाद ताजिर एक्शन कमेटी की जानिब से महंगाई और बढ़ती हुई पेट्रोल और बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शुरका का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी ज़रूरतों की कीमतों में होशबा इजाफा, साबका गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियाँ, हुकूमत के गलत मुआहदे, हुकूमती इदारों की नाअहली और अपनी जिम्मेदारियाँ ना करने की वजह से हो रहे हैं। हैदराबाद ताजिर एक्शन कमेटी की तरफ से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया, धरना दे दिया, सिर्फ और सिर्फ महंगाई पे और जो बिजली पे एक्स्ट्रा चार्ज लगे। महंगाई इतनी हो गई कि आम शहरी, आम चटर पावर वाला और हमारा मजदूर बिल्कुल सर्वाइव नहीं करा इस माहौल में, क्योंकि इतने टैक्स आ गए, हम अपना किराया नहीं दे सकते, अपने बच्चों के फी नहीं दे सकते, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के जो बिजली के बिल चार्जेस वो कहाँ से देंगे। वैसे ही महंगाई इतनी हो गई है कि अभी हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रही। बस इसी एक ही हुए थे हमारे पास कि हम अपना शटर पावर नीचे कर ले और रोडों पे आ जाए। हमें मत मजबूर करो कि हम अपनी दुकान बंद करें। दुकान बंद हमारी बंद होगी तो आपकी तनख्वाह बंद होगी, और हमारा दुकान बंद होगा तो आपकी अफसरशाही बंद हो जाएगी और आपकी अय्याशा खत्म हो जाएगी। ताजिरों का मजीद कहना था कि जिसमें गरीब तो क्या मुतासिब तबके से भी जीने का हक छीन लिया गया है और गरीब खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। जो हुकूमत ने बर्बरियत फैलाई हुई है, आज ऐवानों में बैठे बड़े बड़े सनतकार, इंडस्ट्रीज जितने भी चला रहे हैं, इनके तो पेट भर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी पेट कहाँ से भरे। आज मुतासिर है तो वो गरीब आदमी मुतासिर है कि जिसके मुंह का निवाला ये हुकूमत और इसकी बर्बरियत करने वाली टीम उसका निवाला छीन रही है। तो लिहाजा आज हम हैदराबाद सरापा एहतजाज है और इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराते हुए उन ऐवानों तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि खुदारा अवाम पर रहम खाएं। ये अवाम है तो आप हैं, ये अवाम नहीं तो आप भी नहीं। ये महंगाई बंद की जाए बल्कि ख़त्म की जाए। जाली महंगाइयाँ कर रहे हैं, खुद इंजॉय कर रहे हैं, लोगों को अजियत दे रहे हैं कि वो अपने आप को सुधारें, अपने खर्चात कम करें। ये क्या है, 100 गाड़ी 50 गाड़ी का प्रोटोकॉल चला रहे हैं, करप्शन के पैसे को इतना रोंद रहे हैं कि गरीब आदमी पिस के रह गया है। और बिजली के बिलों पे और ताजिर को जो परेशान कर रहे हैं उसमें सही करें और महंगाई के खिलाफ कोई ठोस इकदाम किए जाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन आशिक अली वारसी के साथ दानिश शेख, कोहिनूर न्यूज, हैदराबाद। हुजरा शाह मुकीम में ASI बशीर अहमद के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनकाद SHO महर इस्माइल की जेर क़यादत किया गया। सब इंस्पेक्टर महर तारिक का कहना था कि हमारे लिए खुशी की बात है कि पुलिस एहलकार के रिटायर होने पर SHO महर इस्माइल ने तकरीब का इनकाद किया और पुलिस एहलकार को इज्जत बख्शी, जिसने अवामी खिदमात में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वक्फ किया। बशीर अहमद ने अपनी पूरी सर्विस बहुत ईमानदारी से की है। पुलिस डिपार्टमेंट बशीर अहमद की खिदमत को हमेशा याद रखेगी। दूसरी जानब DG लिटरेसी की जेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। यौम ख्वानदगी के इंतजामात का जायजा लिया गया। DG लिटरेसी का कहना था कि यौम ख्वानदगी की मुनासबत से PHA की मुआवनत से वसी पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू की जाने लगी। इजलास में DG लिटरेसी ने तमाम मुतल्लिका कमेटियों से इंतजामात बारे ब्रीफिंग ली। डॉक्टर खुर्रम शहजाद को यौम ख्वानदगी पर दीगर अजलास से तलबा की आमद और उनके क़याम ताम के इंतजामात से आगाह किया गया। इजलास में यौम ख्वानदगी की मुनासबत से तलबा के दरमियान होने वाले पेंटिंग मुकाबले की शॉर्ट लिस्टिंग और पोजीशंस के फैसले के लिए कमेटी के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब के हुक्म इम्तनाई के बावजूद
49 लॉरेंस रोड इम्तहानी मराकज की हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। 49 लॉरेंस रोड सेकेंडरी और इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात के इनेकाद पर लाहौर का सबसे महफूज और बड़ा इम्तहानी मरकज था, जहाँ एक वक्त में 20,000 तक उम्मीदवारों को एक ही छत तले इकट्ठा किया जाता था। लाहौर बोर्ड ज़राए के मुताबिक HED ने अपनी महकमाना इख्तियारात से तजावुज़ करके सानवी तालीमी बोर्ड लाहौर के इम्तहानी मराकज पर मुबैना कब्जा किया है। सानवी तालीमी बोर्ड और उसके तहत इम्तहानी मराकज पर HED का कब्जा बोर्ड की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। इम्तहानी मराकज को खत्म करने से हजारों उम्मीदवारों को महफूज इम्तहानी सेंटर से महरूम किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बुलीगुर रहमान से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुलाकात हुई। तालीम, तिजारत, माहौलियाती तब्दीली और जड़ावाला वाकया समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने नई तैनात होने वाली US कौंसल जनरल को खुश आमदीद कहा और नए ख्वाहिशात का इजहार किया और पंजाब और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार देने के मुआहदे में US कौंसलेट के किरदार को बेहद सराहा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दोनों ममालिक के मबैन तजारत, ज़राअत और माहौलियात के शोबों में ताउन को फरोग देने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जड़ावाला में कुरान पाक की बेहुरमती और इसके रद्द-ए-अमल में चर्चिस और घरों को जलाए जाने के वाकयात दोनों ही अफसोसनाक और शर्मनाक हैं। LDA वासा में बड़े पैमाने पर तकर्रुर व तबादले, 43 अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ। DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी इजलास। MD वासा गुफरान अहमद, डिप्टी सेक्रेटरी रेगुलेशन, डिप्टी सेक्रेटरी हाउसिंग, डायरेक्टर एडमिन वासा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर्स आसिफ हुसैन ने शिरकत की। इजलास में LDA और वासा के अफसरान की तरक्कियों के केसेस पेश किए गए। वासा के 24 अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्कियों की मंजूरी दे दी गई। LDA के 16 अफसरान की ग्रेड 17 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई। DG LDA की वासा और LDA में अमला और अफसरान की तरक्कियों का अमल तेज करने की मजीद हिदायत भी जारी कर दी गई। मक्का मुकरमा में गारे हिरा सकाफती मरकज में हज सीजन 2023 के हवाले से इख्तितामी तकरीब, अहम सऊदी शख्सियात समेत दीगर की शिरकत। तकरीब में कदीम सकाफत को उजागर किया गया और दिखाया गया कि कैसे 1400 साल से अहले मक्का दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज के काफिलों का खैर मकदम करते हैं और उन्हें सहूलियात से आरास्ता करते आ रहे हैं। तकरीब में गारे हिरा पहाड़ पर 3D प्रोजेक्टर की मदद से दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें ज़माना कदीम और जदीद दौर में हज बैतुल्लाह का जायजा पेश किया गया था। जेंडर सेल को मतलूब इश्तिहारी मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाने की हिदायत कर दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत जेंडर सेल की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। फोकल पर्सन सब इंस्पेक्टर अनम इशफाक समेत तमाम डिविजनल इंचार्जेस की शिरकत हुई। डॉक्टर अनुज मसूद का ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा। पेंडिंग मुकदमात पर इंचार्जेस को वार्निंग जारी कर दी गई। खवातीन से ज्यादती वाकयात की रिपोर्ट पर खुद मौका पर पहुंचे अपनी निगरानी में शाहिद इकट्ठे करने की हिदायत कर दी गई। कहा कि बच्चों से बदफाली, खवातीन से इज्तिमाई ज्यादती के मुकदमात की तफ्तीश में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।